श्रीमयी श्री श्रेतां स्वाहा। ओम सत्यमिषा श्रीमयी श्री श्रेतां स्वाहा। स्तु प्रक्षाल्यम्। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। यतो यतः सन्नः कुरुभयाभ्यो भयन्नः पशुभयः। ओम विश्वामिदेव सरितुर्दरितानि सदाशिव यद्भद्रं कन्यया प्रजापते स्वाहा। प्रजापते नमः। ओम अग्नये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय नमः। ओम भूस्वाहा। पूर्णे नमः। ओम भुवर्वायुवे स्वाहा। वायुवे नमः। ओम सराज्ञाय स्वाहा। ब्रह्मसेनादिप्रपदाः स्त्रीरं गैस्तवागं शतमं यद्विषेमहि देवहितं सदायुः। शान्तिः शान्तिः सर्वाः शान्तिरभवतु। ये मुख्य अतिथि हिंदू परिचालन समिति सपना के सम्मानित श्री मनमोहन गणेश्वरी आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि उनका तालियों में आपको स्वागत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे राज्य समाज के प्रधान परम सम्मानित श्री शुक्ल जी हैं। उनका भी आप तालियां लगाकर स्वागत करें। अतिथियों द्वारा स्वामी दयानंद जी के प्रतिष्ठा प्रमाण पत्र ईस्वी में गुजरात के टंकारा शिवपुरी ग्राम में हुआ था। इनके जन्म का नाम मूल शंकर था। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज में चल पड़े थे। इनके प्रथम गुरु संपूर्णानंद जी थे और दूसरे गुरु गिरिजानंद जी थे। ये स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना की थी और पूरे विश्व में आर्य समाज स्थापित है। हमारे विद्यालय के लगाए नन्हे बच्चे जिनकी गले में सरस्वती का वास है, वो मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया खिलाड़ी अंजलि करिश्मा अक्षय आए और
आदिशक्ति कर क्षमा हमें पूजा के उद्गार दे वीणवाणी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार वेदों का अमृत दे दिया हमको इतना किया उपकार उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार वेद को संध्या हमन बताया दुनिया में हमें जीना सिखाया वेद को संध्या हमन बताया दुनिया में हमें जीना सिखाया वेद को हमें मार्ग दिखाया खुद बिचले और हमें चलाया वेद की वाणी को सुनकर जो मिला आनंद अपार उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार उनका ऋणी है ये संसार। वीणा वादनी के चरणों में सर्वप्रथम नमन करता हूँ युग पुरुष ऋषिवर स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज प्रधान जी, आर्य समाज मंत्री जी, सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों से अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू सर्वधर्म समन्वय समिति के पदाधिकारीगण, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षक साथीगण, प्रिय विद्यार्थी एवं आप सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज हम सब मिलकर ऋषिवर की जयंती, आर्य मुसाफिर पंडित लेखाराम जी के बलिदान दिवस और महिला दिवस को मना रहे हैं। मैं आप सबके समक्ष ऋषिवर के कुछ अनछुए घटनाक्रम को उन्हीं के द्वारा कथित आत्मकथा से बदलाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी आत्मकथा में कहा, मेरा वास्तविक उद्देश्य देश सुधार एवं धर्म प्रचार है। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि आप ब्राह्मण हैं। आप अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं के पत्र मंगा दें अथवा किसी की पहचान बता दें, ऐसा कहते हैं। इसलिए मैं अपना वृतांत कहता हूँ। गुजरात देश में दूसरे देशों की अपेक्षा मोह मुझे विशेष है। यदि मैं इष्ट मित्र तथा संबंधियों को पहचान दूं या पत्र व्यवहार करूं तो इससे मुझे बड़ी उपाधि होगी। जिन उपाधियों से मैं छूट गया हूं वही उपाधियां कष्ट मेरे पीछे लग जाएंगी। यही कारण है कि मैं पत्रादि मंगाने में असक्षम हूँ। पहले दिन से ही जो मैंने लोगों को अपने पिता का नाम और अपने कुल का निवास स्थान आज नहीं बताया, इसका कारण यही है कि मेरा कर्तव्य मुझको इस बात की आज्ञा नहीं देता। क्योंकि यदि मेरा कोई संबंधी मेरे इस वृत्तांत से परिचित हो जाता है तो वह अवश्य मुझे खोजने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं ऐसे वृत्तांतों से बचता हूँ। मेरा जन्म मोरावी गुजरात के एक समृद्ध औदिच्य ब्राह्मण परिवार के घर में 1881 में संवत 1881 विक्रमी धांध्रा के गुजरात देश के एक राजस्थान में हुआ था। उसकी सीमा पर मच्छुकांटा नदी के तट पर एक मोरावी नगर है। यह संवत 1881 विक्रम संवत तदानुसार सन 1824 में मेरा जन्म हुआ था। मैं औदिच्य ब्राह्मण हूँ। औदित
यद्यपि औदच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परंतु मैंने शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ा था। 5 वर्ष की अवस्था में अक्षर अभ्यास, कुल धर्म, रीति नीति तथा मंत्र श्लोक आदि की शिक्षा भी मैंने ग्रहण कर ली थी। 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत धारण के पश्चात गायत्री तथा संध्योपासना विधि की शिक्षा तथा शैव संस्कार डालने का प्रयत्न हुआ। 8वें वर्ष में मेरा यज्ञोपवीत हुआ। उसी समय से गायत्री संध्योपासना करने की विधि सिखलाई गई और प्रथम रुद्री और तत्पश्चात यजुर्वेद की संहिता आरंभ की गई। इनके पढ़ाने वाले पिताजी थे। परम सम्माननीय मंच, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य वृंद, मातृशक्ति, भैया और बहनें, आज जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सब यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनकी आज जयंती है, आज जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बच्चों, हमारी जो सनातन संस्कृति है वह विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है और जिसको वेद संस्कृति भी कहा जाता है। पूरे विश्व में अगर लिखित साहित्य सर्वाधिक प्राचीन है तो हमारे जो वेद हैं उनको मान्यता यह प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और वेद किसने लिखे हैं, किस कालखंड में लिखे गए हैं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह अकथ वाणी है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, एक परम चेतना के आनंद की स्थिति में यह अवतरित हुए हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं। इसीलिए वेदों में जो मंत्र होते हैं उनको ऋचाएं कहते हैं और उन ऋचाओं को देखने वालों को मंत्र दृष्टा या ऋषि या आचार्य कहा गया है। आज महिला दिवस है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो वेदों में अनेक मातृशक्ति, अनेक महिला ऋषि हुई हैं जिन्होंने वेदों में अपनी ऋचाओं को स्थान दिलाया है। तो यह भी एक बहुत गर्व की बात है। मित्रों, आज हम जिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उस कालखंड को अगर हम देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उस समय भारतवर्ष में विधर्मियों का साम्राज्य था। अभी बहुत अच्छा उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जो जन्म से लेकर कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उनके घर के परिवार का कैसा वातावरण था, यह बहुत स्पष्टता के साथ में बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने सुना होगा। मेरा निवेदन है, क्योंकि यह विद्यालय उन्हीं के नाम से संचालित है और हम विद्यार्थी और आचार्यगण और मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, हमको प्रतिदिन उनके साहित्य का कुछ न कुछ श्रवण करना चाहिए, कुछ न कुछ अध्ययन करना चाहिए। हमारे देश में अनेक ऐसे महर्षि ऋषि मुनि हुए हैं जिनके कारण हम आज यह कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ पर हैं। अन्यथा हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, जो हमारी आस्था का केंद्र होता है उनको जब तोड़ा गया और समाज में एक नैराश्य का भाव जब उत्पन्न होने लगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब हमारी जो आस्था के केंद्र हैं उनको अगर नष्ट भ्रष्ट किया जाता है तो हमारी आस्था पर चोट पहुंचती है और आस्था पर चोट पहुंचने के कारण से हमारे मन में भी उसका असर दिखाई देता है। ऐसे कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने
वेदों की स्थापना की। बोले कोई बात नहीं, हमारे जो मंदिर हैं उनको तोड़ देंगे, कोई हमारे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे वेदों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो ज्ञान इतना भरा हुआ है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वेदों के ज्ञान के आधार पर ही भारत को पूरे विश्व में विश्वगुरु जो कहा गया है वो इस ज्ञान के कारण ही कहा गया है। तो ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति के संवाहक होने के कारण से हमें उन ऊंचे मूल्य आदर्शों को अपने जीवन में धीरे धीरे ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज भी देखिए, समाज में छोटी छोटी विसंगतियों के कारण से हमारा समाज जो एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। छोटे छोटे जातियों के आधार पर हमारे यहाँ बंटवारा हो जाता है, छोटी छोटी कुरीतियों के कारण से, अंधविश्वास के कारण से। इन सब से निकल करके अगर हम वेद संस्कृति को अपनाएंगे तो ये जितने भी कुप्रथाएं हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, वो निश्चित रूप से एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो उसके कारण से अंधकार अपने आप स्वयं नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार अगर हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे महापुरुषों को चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, जो छोटी छोटी कुरीतियां हैं, जाति वर्ग वेद के आपस में बटे हुए हैं और समाज में अनेक तरह की जो विसंगतियां फैली हुई हैं, सामाजिक, धार्मिक, इन सबसे विकृतियों से हम निजात पाएंगे और हमारा भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा है। उसका हम सदुपयोग करते हुए भारत को पुनः विश्वगुरु के स्थान दिलाएंगे तो निश्चित ही आज का जो कार्यक्रम है यह सफल होगा। आज हिंदू हमें यहाँ पर समय दिया गया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। कुछ हमारे बंधु कार्यकर्ता, हिंदू पर्व समन्वय समिति यह एक पूरे समाज की संरचना को लेकर के और आपस में मित्रता का भाव, आत्मीयता का भाव, अपनत्व का भाव को लेकर के एक पूरे वर्ष में रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जिस दिन जन्मदिन हुआ है उसको एक बहुत बृहद रूप में मनाती है। और विगत 17 वर्षों से यह यात्रा निरंतर चल रही है। रामनवमी शोभा यात्रा के नाम से आज समाज में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है। रामनवमी के दिन जितने भी जाति मत समुदाय हैं उन सबके बंधु अपने अपने महापुरुषों की झांकी लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, उनके आरतियों को लेकर, उनके भजनों को लेकर के और उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और लगभग 50-60 हजार सतना की जनता उसमें सम्मिलित होती है। लगभग 70 ऐसे समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। समाज है, जाति बिरादरी है। अगर महर्षि वाल्मीकि जी की भी अगर शोभा यात्रा में सहभागिता है तो बागरी समाज भी है, तो ब्राह्मण समाज भी है, तो क्षत्रिय समाज भी है, तो बंगाली समाज भी है, तो गुजराती समाज भी है। यानी समाज के हर वर्ग को जोड़कर उस शोभा यात्रा का एक लघु रूप भारत का दिखाई देता है। बंधुओं, जिस कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ है उस समय की अगर कालखंड की थोड़ी सी अगर हम चिंतन करें तो ध्यान में आता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों के परकियों के हाथों में थी। मुगलों और ब्रिटिश काल का शासन चल रहा था।